नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानियों द्वारा किए जाने वाले कुछ ऐसे उलझुल क्लेम्स के बारे में जिनको करने के बाद कभी कभी पाकिस्तानी खुद उनका भंडा फोड़ देते हैं और कभी कभी जो दुनिया भर के जो लोग हैं वो उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। हालांकि पाकिस्तानी हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो किस मिट्टी की बनी है या उनका IQ लेवल किस तरह का है, ये सोच के मुझे बड़ी हैरानी होती है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो उनको चूरन चटा देती है वो उसको चूरन को चाटने के बाद न सिर्फ बावले हो जाते हैं, उसको पूरा ढिंडोरा लेके पूरी दुनिया में भी उसको जो है प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बेवकूफ ने, ये पाकिस्तानी फौज का एक ऑफिसर है जिसका नाम है मुनीर जमाल। वैसे मुनीर नाम के जितने लोग होते हैं बेवकूफ ही होते हैं। तो इस गधे ने यहां पर यह बोला है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 टारगेट्स को, 2 एयरबेसिस को हिट किया और ये हिट किया गया है पाकिस्तान के जो गाइडेड रॉकेट है फतेह 1 उसके थ्रू, और दोनों एयरबेस का नाम है रजौरी और मामून। अब दोस्तों, ना रजौरी नाम का कोई एयरबेस है ना मामून नाम का कोई एयरबेस है, तो ये इन्होंने क्या हिट किया ये इनको ही मालूम होगा और इसको यहाँ पर पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, हमारे रॉकेट से हमने 2 भारत के एयरबेसिस को हिट किया। अबे वो एयरबेस एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी नॉर्मली करते हैं। अब पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसी न्यूज़ को, 2 ऐसे क्लेम्स को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जिसकी कलाई अब खुलनी शुरू हो गई है। एक क्लेम तो यहाँ पर पाकिस्तानियों का नहीं है बल्कि वो चाइनीज़ क्लेम है जो कि पिछले साल सेम इसी टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय चाइना ने इस क्लेम को यहाँ पर पूरी दुनिया में फैलाया था और ये भी पूरी तरह एक बोगस क्लेम था। अब पाकिस्तान को साल भर बाद याद आ रहा है कि हाँ, हमें इस क्लेम को और प्रोपोगेट करना है। शायद चाइना वालों ने उनको बोला होगा कि भाई J-10C बिक नहीं रहा है, थोड़ा सा धक्का मारो, थोड़ा सा अपना फेक क्लेम्स यहाँ पर प्रोपोगेट करो तो हो सकता है उसकी कुछ यूनिट्स बिक जाए। तो यहाँ पर क्लेम है पाकिस्तान और कतर की एक एक्सरसाइज जो कि 2024 में जनवरी में हुई थी जिसका नाम था जिलजिला 2। तो ये जिलजिला नाम की जो एक पूरी एयर एक्सरसाइज है इसमें कतर की एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और कतर के किस तरह के संबंध है। कतर की एयरफोर्स को बहुत हद तक पाकिस्तान का समर्थन मिलता है, यानी कि पाकिस्तान के जो टेक्नीशियंस हैं, पाकिस्तान के इवन तो पाकिस्तान के टेक्नीशियंस, पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट्स दोनों ही कतर को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट्स कभी कभी कतर के एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेनिंग देने भी जाते हैं और इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से एक कंट्रोवर्सी भारत में भी हुई थी जहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे पायलट्स, क्योंकि कतर और पाकिस्तान के बीच में पायलट्स का एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, तो जब कतर ने रफाल खरीदे थे तो उस समय फ्रांस जिन पायलट्स को भेजा गया था एडवांस ट्रेनिंग के लिए उसमें से कुछ पाकिस्तानी पायलट्स थे। तो पाकिस्तानी पायलट्स को बहुत हद तक रफाल के बारे में बहुत कुछ पता था। हालांकि फ्रांस ने इस न्यूज़ को पूरी तरह फेक न्यूज़ बताया और उसको डिनाई किया है, बट ये कंट्रोवर्सी भारत में भी हुई थी। तो इस तरह से कतर और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की एक्सरसाइजेस करती है जहां पर वो इंटरऑपरेबिलिटी, और क्योंकि कतर के पास ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट है वो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है जिसमें F-15 जैसा एयरक्राफ्ट और इसमें यूरोफाइटर, टाइफून, रफाल, मिराज, इस तरह के एयरक्राफ्ट है कतर के पास जो कि ज्यादातर वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास यहां पर ज्यादातर चाइनीज एयरक्राफ्ट है। तो चाइनीज इक्विपमेंट और फ्रेंच इक्विपमेंट को एक साथ किस तरह ऑपरेट कराया जाए, दोनों एयरफोर्स एक दूसरे के साथ ऑपरेशन में किस तरह यहां पर वर्क करेंगे, ये सब इस एक्सरसाइज के दौरान यहां पर प्रैक्टिस किया गया। पर इस एक्सरसाइज को लेकर के, क्योंकि ये जनवरी में एक्सरसाइज हुई और इसके कुछ ऐसी डिटेल्स यहाँ पर चाइना की एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसका नाम है दाओयिंग। तो दाओयिंग में ये क्लेम यहाँ 2025 में यहाँ पर जनरेट हुआ जहाँ पर ये बताया गया कि इस एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान के J-10C ने जब यूरोफाइटर टाइफून के साथ यहाँ पर ऑपरेशंस किए, एक सिमुलेटेड बैटल सिनेरियो के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस की, तो वहाँ पर 9-0 का यहाँ पर स्कोर आया जहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून को 9 बार यहां पर बीट किया, जिसमें से 4 बार यहां पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के थ्रू यहां पर बीट किया गया और 5 बार यहां पर डॉग फाइट में हराया गया। तो ये जो क्लेम है इसको चाइना के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया। 2025 में हर तरफ इसको लेकर के लेख छपे, न्यूज़ छपी। हालांकि ना पाकिस्तान ने ना कतर ने इस तरह का कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज किया। इस पूरी एक्सरसाइज का
कोई भी डेटा, यानी कि किस तरह का बैटल सिनेरियो था, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स थे, कुछ भी, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइजेज में हमेशा ये डेटा रिलीज होता है कि भाई हमने क्या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स रखे थे, हमने किस सिनेरियो में यहाँ पर, किस बैटल सिनेरियो में यहाँ पर प्रैक्टिस की, हमने क्या एक दूसरे को टेस्ट किया, ये सारी चीजें इन एक्सरसाइजेज में रिवील होती हैं। बट यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल डाटा इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर के नहीं दिया गया था। तो ये जो नंबर था वो पूरी तरह एक फेक क्लेम था जिसका कोई भी यहाँ पर आधार नहीं था। खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस चीज को एडमिट नहीं किया, बट चाइना ने इस पूरे खेल को यहाँ पर अपनी की सेल बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया। और उस समय आपको पता ही है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर जिस तरह से राफेल किलिंग की जो स्टोरी थी उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया था, तो उसको बल देने के लिए, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये क्लेम भी यहाँ पर इनिशिएट किया गया कि यूरोफाइटर टाइफून भी यहाँ पर J-10C से हल्का है। अब अगर कोई समझदार आदमी भी देखेगा तो एक है यहाँ पर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, यानी कि J-10C एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और यूरोफाइटर टाइफून यहाँ पर डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसकी पावर इस एयरक्राफ्ट की यानी कि J-10C के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज में एक बार के लिए मान भी सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया हो, मान सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि BVR आजकल के ज़माने में चाइना ने BVR पे बहुत काम किया है और चाइनीज़ BVR जो है वो इफेक्टिव है। बट इस एयरक्राफ्ट के साथ यानी कि J-10C के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स के थ्रू अगर ये चाइना क्लेम करता कि चाइना ने ये इस चीज़ को किया है तो हम मान सकते थे, क्योंकि चाइना जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर इसको हिट कर सकता है। बट पाकिस्तान के पास ऐसा कोई यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि यूरोफाइटर टाइफून को इस तरह से यहाँ पर हिट कर पाए BVR से। इसके अलावा यहाँ पर डॉग फाइट में 5 बार मारने का क्लेम किया गया। देखिए डॉग फाइट में वो एयरक्राफ्ट जिसके पास डबल इंजन है वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव यहाँ पर होता है। तो यूरोफाइटर टाइफून एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है। भारत ने भी जब रफाल को चूज किया था उस समय भारत ने 2 एयरक्राफ्ट को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें एक टाइफून था और दूसरा रफाल था। तो दोनों के साथ यहाँ पर बातचीत हुई थी, जिसमें रफाल को हमें लगा कि ये ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए, बट फाइनल सिलेक्शन में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस पर दोनों ही खरे उतर रहे थे। और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को यूज़ करती हैं, बहुत पोर्टेंट एयरक्राफ्ट है। J-10C उसके कंपैरिजन का एयरक्राफ्ट हो सकता है, बट उससे ज़्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट ये एयरक्राफ्ट नहीं है। और 9:0 का रेशो तो बहुत ज्यादा एक एग्जेजरेटेड एक स्कोर लगता है, जहां पर जो यूरोफाइटर टाइफून को ऐसा लगता है उस समय जो पायलट उड़ा रहे थे वो बिल्कुल गधे थे। तो हो सकता है पाकिस्तानियों ने, मैं मना नहीं करता इस चीज़ को, इस क्लेम को, बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून किसी भी हालत में 9:0 वाला स्कोर तो नहीं अर्जित कर सकता। वो रफाल के कंपैरिजन का एयरक्राफ्ट है, वो रफाल के जितना ही पोर्टेंट एयरक्राफ्ट है, और उसको पाकिस्तान का J-10C जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो इतनी बुरी तरह से मात नहीं दे सकता, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का ये जो क्लेम है, जो कि पाकिस्तान को साल भर बाद याद आया है, तो ये क्लेम की धज्जियां बहुत सारे नेटिजन ने इंटरनेट पे उड़ाई है। खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज को लेकर के हमारे पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये पूरी तरह से पाकिस्तान का एक तरह से अपने दोस्त चीन को एक तरह का सपोर्ट है कि चलो आपका जो झूठ है वो हम खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोपगेट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी न्यूज़ वेबसाइट जिसका नाम है कुएवा, जो कि एक न्यूज़ वेबसाइट है और वो बहुत सारे जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं उनका एनालिसिस करती है। तो ये इस वेबसाइट ने एक लेख छापा है जहां पर उन्होंने क्लियरली एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने J-10C से जो PL-15 मिसाइल के थ्रू भारत के रफाल को मारने की जो स्टोरी है वो भी एक तरह से फेक स्टोरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू वो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर जनरेट कर सके। देखिए पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा था कि उन्होंने जो J-10C के थ्रू जो रफाल को यहाँ पर हिट किया वो अपनी मिसाइल PL-15 से यहाँ पर हिट किया, और उसका जो गाइडेंस किया वो यहाँ पर एवॉक्स ने किया विद द हेल्प ऑफ लिंक 16। तो लिंक 16 एक ऐसा बैटल फील्ड एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इक्विपमेंट को जोड़ता है, मिसाइल से एवॉक को, एवॉक से ग्राउंड स्टेशंस को। तो एक तरह का एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि पूरे बैटल फील्ड के जितने भी एसेट्स हैं उनको जोड़ता है। तो पाकिस्तान के पास लिंक 16 नहीं है। पाकिस्तान के पास लिंक 16 जैसा एक सब्स्टिट्यूट है, बट पूरी तरह लिंक 16 नहीं है। वो पूरी तरह लिंक 16 के लिए चाइना पर ही निर्भर रहता है। तो चाइना अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देता रहे जो कि
इस केस में यानी कि रफाल को मार गिराने का जो केस था उसमें बहुत सारी और भी एनोमलीज थी, जहां पर एवॉक के थ्रू लिंक 16 को कनेक्ट करने की बात आई। और एवॉक भी कौन सा, सैप कंपनी का एरिया एवॉक, जो कि लिंक 16 से कनेक्ट नहीं होता। तो इस तरह की एक फेक जो स्टोरी है वो पाकिस्तान ने यहां पर गढ़ी, और ये जो PL-15 को के थ्रू मार गिराने की जो स्टोरी है वो भी पूरी तरह एक फेक स्टोरी है। हमने माना है कि हमारे एक रफाल का लॉस हुआ है, हालांकि ये ऑफिशियल एडमिट नहीं है, बट माना है कि एक एरियल एसेट गिरा है। बट एरियल एसेट के गिरने के अपने भी कई सारे कारण होते हैं, और PL-15 अगर मिसाइल भारत में इतनी ही इफेक्टिव होती तो भारत ने इस मिसाइल को जैम करके दिखाया है, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों क्लेम करते हैं कि ये मिसाइल कभी भी जैम नहीं की जा सकती। तो भारत ने इसको जैम किया है, इसीलिए इस मिसाइल के इंटैक्ट जो यूनिट्स हैं वो भारत में गिरी हुई नजर आई हैं। कई जगह पर इस मिसाइल के पूरी की पूरी जो इंटैक्ट मिसाइल है वो हमने रिकवर की है। तो इस मिसाइल को हमने जैम किया, इसको स्पूफ किया, इसीलिए ये पूरी तरह जो है विदाउट एक्सप्लोडिंग या विदाउट अपने टारगेट को हिट किए अपने जो कोर्स से भटक करके जमीन पर आकर के गिर गई। तो इससे पता चलता है कि हमने इसकी जैमिंग की। तो पाकिस्तान का एक क्लेम कि उसने PL-15 मिसाइल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ J-10C यहां पर रफाल को मार गिराया, ये पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल पूरी तरह उसको यहां पर डिनाई कर रहा है, उसकी पोल खोल रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान के ये दो क्लेम जो है पिछले 2 दिनों में इनकी धज्जियां उड़ी हैं, और हर बार की तरह पाकिस्तानियों को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है। पर पाकिस्तान के लिए शर्म जो है वो सर्दी की तरह, जितनी आप फील करोगे उतनी आपको लगेगी, आप फील करना बंद कर दो तो आपको लगेगी भी नहीं। अब आज के इस सेशन को यहीं एंड करने जा रहे हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।